तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आज हम आप सभी के लिए कोस्ट गार्ड डीबी एंड जीडी यांत्रिक के लिए जो आपका फर्स्ट पेपर होता है और जो आपका फर्स्ट स्टेज में आपके जो जीके एंड जीएस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग यहाँ पर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार जल्दी जल्दी इसको रिवीजन करेंगे एंड कमेंट बॉक्स में इसके आंसर कमेंट करते जाएंगे क्वेश्चन के आंसर से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया आप सभी के सामने दिया गया है कि मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच में है। तो मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच में, आप लोग कमेंट करेंगे सबसे पहले और यहाँ पर कमेंट करें, वीडियो को पॉज कर दें, जो वीडियो इसको पॉज करेंगे और कमेंट करेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किसमें, भारत और चीन के बीच में कौन सी लाइन है, मैकमोहन लाइन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर अगला कहता है आप सभी का कि भारत की महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी और लास्ट कौन सी रही है, दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुजाता कृपलानी एंड शीला दीक्षित। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। जो आपकी इंदिरा गांधी थी वो क्या थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है। जो ऋतु परिवर्तन है वो किस गति के कारण होता है, दैनिक, वार्षिक या फिर दोनों। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा आपका, वार्षिक गति के कारण क्या होता है, आपकी ऋतु परिवर्तन होती है। तो यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि एशियाई खेल 2020 जो 22 वाले हैं तो वो कहाँ पर आयोजित होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, भारत, श्रीलंका एंड चीन। तो यहाँ पर आपको कमेंट में बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा चीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, चीन इसका जो आंसर हो जाएगा। चीन में कब होंगे, आपके सितंबर मंथ में, ठीक है। 11 से 25 सितंबर में ये एशियाई गेम होंगे। कब कब होंगे, 2022 में कब, सितंबर में होंगे। कहाँ पर होंगे, चीन में होंगे। तो आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि भारत में पहली रेल कब चली, ठीक है। ऑप्शन आप सभी के सामने। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। 1853 में सबसे पहले ट्रेन चली थी। तो किसने चलवाई थी, ठीक है। उस टाइम पर जो वॉइस रहा था वो कौन था, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और यहाँ पर बता देते हैं कि जो 1853 में जो ट्रेन चली थी वो कहाँ से चली थी, मुंबई से थाने। क्वेश्चन यहाँ पर कहते हैं अगला क्वेश्चन आपका है कि ताशकंद शहर किस देश में स्थित है। दो ताशकंद शहर है वो किस देश में स्थित है। तो काफ़ी लोग इसमें गलत आंसर लगा देंगे क्योंकि कुछ सोचेंगे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ताशकंद जो शहर है वो आपका है रूस में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, रूस में आपका ताशकंद शहर है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि सेवंथ जल सेना की सबसे छोटी, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है कि जल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को क्या कहते हैं। तो आप लोग क्या कहाँ जा रहे हैं, आपकी जो जल सेना ही है, कोस्ट गार्ड क्या होती है, जल सेना ही होती है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो क्या कहते हैं जल सेना की छोटी टुकड़ी को, वो कहते हैं प्लाटून, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, प्लाटून इसको कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर होता है आपका कि क्वेश्चन नंबर 8, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, संसद, कानूनी मंत्री एंड राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो आपको आंसर देना है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो आपको बताना है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने इसका नारा दिया था, ठीक है। जब इन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज बना ली थी उसके बाद इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और क्वेश्चन कहता है कि इन किस खेल में फ्री थ्रो दी जाती है। फ्री थ्रो किस खेल में दी जाती है, बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, क्रिकेट। तो यहाँ पर आंसर होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बास्केटबॉल में क्या दी जाती है, फ्री फुटबॉल दी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11 कि भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है। जो भूमध्य रेखा है वो कितने अक्षांश से होकर गुजरती है। तो आप सभी को पता होगा 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री से ये होकर गुजरती है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय क्या है, ठीक है, कितने घंटे आगे फिर पीछे है। जो ग्रीनविच मीन टाइम है जो कि इंग्लैंड से निकलती है, ठीक है, कहाँ से निकलती है, इंग्लैंड से निकलती है। तो इससे जो भारत का समय है वो 5 घंटे 30 मिनट क्या है, आगे है। तो 5 घंटे 30 मिनट क्या है, वो आगे है किससे, ग्रीनविच टाइम रेखा से। क्वेश्चन यहाँ पर है कि ईरान की राजधानी क्या है। तो ईरान की राजधानी, आप ईरान से क्या होता है, तेहरान। ईरान की राजधानी क्या होगी यहाँ पर, तेहरान इसकी राजधानी आपकी हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पर है कि लोकसभा में किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य हैं। लोकसभा में किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य हैं। तो आप सभी को ऑब्वियसली इसका आंसर पता ही होगा और वो जो आंसर है वो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है, वो होगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा सदस्य हैं
किस चीज़ में, लोकसभा में। ठीक है, तो कितने सदस्य हैं, तो लोकसभा में जो सदस्य हैं वो होंगे आपके कितने, 80 सदस्य। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है अगला आपका क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत में वोट डालने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। भारत में वोट डालने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है वो यहाँ पर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, और यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा आपका कि 2014 को नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला। ठीक है, जो 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार था वो किसको मिला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैलाश सत्यार्थी को सबसे पहले क्या मिला था, या इसमें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, 2014 में किसको मिला था, कैलाश सत्यार्थी को मिला था। क्वेश्चन यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत एक खोज किताब है, किसने लिखी थी। भारत एक खोज है और ये किताब किसने लिखी थी। तो दोस्तों ये किताब है वो लिखी थी आप सभी के प्यारे जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी थी कि भारत एक खोज है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने कि जापान की संसद को क्या कहते हैं। तो जो जापान की संसद है उसको क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली, डाइट, कांग्रेस एंड संसद। तो यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो संसद है उसको कहते हैं, कहाँ की संसद, आपकी भारत की है। ठीक है, हमारी भारत की क्या है, संसद है। बात करते हैं कांग्रेस किसकी, तो कांग्रेस आपकी अमेरिका की है, ये आपकी अमेरिका की हो जाएगी, यूएसए की। तो बात करते हैं डाइट किसकी है, तो डाइट होगी आपकी जापान की। ठीक है, जापान की क्या होगी, डाइट होगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डाइट। तो क्वेश्चन यहाँ पर है आपका कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, टका। ठीक है, रुपया किसकी है, भारत। तो अगर भारतीय रुपया है तो भारत की होगी, पाकिस्तानी रुपया तो पाकिस्तान की, यदि इंडोनेशियन रुपया है तो वो इंडोनेशिया का होगा। बात करते हैं डॉलर, आप सभी का काफ़ी जगह चलते हैं, मगर जो मेनली आप कहते हैं यूएसए का डॉलर। ठीक है, तो यहाँ पर बात आपकी अलग होगी। तो क्वेश्चन यहाँ पर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो यहाँ पर जो उसका ऑप्शन नंबर ए होगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था आपका असहयोग आंदोलन। यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा है आप सभी का कि वाराणसी किस नदी पर स्थित है। वाराणसी किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी पर स्थित है वाराणसी। क्वेश्चन यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहते हैं कि विमान वाहक पोत एडमिरल गॉर्स्कोव किस देश से खरीदा गया। जो ये एडमिरल गॉर्स्कोव है वो खरीदा गया था आपका किससे, चीन, रूस से खरीदा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये रूस से खरीदा गया था आप सभी का। क्वेश्चन यहाँ पर अगला कि भारत में मीठे पानी की झील कौन सी है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपको देना है, चिल्का झील, बुलर झील, सांबर झील एंड देवर झील। तो जो किसका करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 का जो मीठे पानी की झील है वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, बुलर झील। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष से कितने अंश पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष से कितने अंश पर झुकी हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है पृथ्वी अपने ठीक अक्ष पर। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग व्यापार निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है, तो यहाँ पर आपको बताना है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका उत्तर अटलांटिक मार्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर उत्तर अटलांटिक मार्ग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक, यानी कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, तो जो आपका परमाणु क्रमांक है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्याओं के क्या होता है, बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, क्योंकि आपकी कोस्ट गार्ड की जो क्लासेस है वो रेगुलर होने वाली है यहाँ पर इसी चैनल पर। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में आपकी एयरफोर्स नेवी की भी क्लासेस यहाँ पर चलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों में।